This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने देखा कि प्रीतो जो है वो फाइनली अपने ससुराल पहुंच गई थी करवा चौथ से पहले, लेकिन करवा चौथ के दिन वो फिर से एक राउंड अपने मायके का लगा के आती हैं, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि उसको दीदू के साथ मायके फिर से क्यों जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या काम आ गया था कि प्रीतो को अपनी बहन के साथ मायके जाना पड़ा, फिर वापस आकर अक्कू से मार्केट में ही मिली और अक्कू जो है उनको अपने घर लेके गया। चलिए, वो तो हम प्रीतो का वेट करेंगे, उसका व्लॉग आएगा तो शायद वहाँ पर हमें इस बात का पता चल जाए। लेकिन अक्कू के व्लॉग जो हैं वो टाइमली आ रहे हैं, वो अपने फैमिली के फंक्शंस दिखा रहे हैं। वहीं पर अक्कू जो है जब बेबी को दूध पिला रहा था तो बातें करते हुए सुनाई दिया कि अब मैं जो हूँ बेबी को मम्मी और पापा दोनों की तरह प्यार कर रहा हूँ, 2 in 1। तो जिसमें अक्कू जो है वो प्रीतो को बोलता है कि तुमको अगर अपने माँ बोल के ही स्टॉप्ड एंड देन ही सेड कि कहीं भी जाना हो तो चले जाना, इसको मैं रख सकता हूँ क्योंकि अब मैं इसको 2 in 1 लव दे रहा हूँ, इसको 2 in 1 लव प्यार मिल रहा है। तो भैया प्रीतो कम तो है नहीं, प्रीतो ने तो फटाक से जवाब दे दिया कि बच्चे के स्टार्टिंग दिनों में है ना, मैंने भी इसको 2 in 1 ही लव दिया था, तुम आज की बात करते हो। तो चलो, इन दोनों हस्बैंड वाइफ में तो कुछ ना कुछ इस तरह का कंपटीशन चलता रहता है, तंज कसने का हो, डायलॉग्स मारने का हो, दोनों किसी से पीछे नहीं है। अब बात आती है प्रीतो के फिर से मायके जाने की। देखो, होता क्या है कि अभी जो है इनके घर में फंक्शंस चल रहे हैं, तो अक्कू अपनी तरफ से अपनी थोड़ी सी लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए बोल देता है कि मेरे मन में ना ख्याल आ रहे हैं कि प्रीतो को अपने साथ लेके जाऊं, फिर रात को वापस आना पड़ेगा, या फिर मैं चला जाता हूं, इसको मायके छोड़ देता हूं, चलो हम डिस्कशन करते हैं। तो अक्कू ने जब ये बात बोली ना तो मेरे मन में सवाल आया, अक्कू तुम तो कह रहे हो कि तुम प्रीतो से डिस्कशन करोगे, मैं तो कहती हूँ तुम अपने व्यूअर से ही पूछ लेते, वो भी जवाब दे देते कि तुम्हारी प्रीतो तुम्हें यही बोलेगी कि तुम मुझे मेरे मायके छोड़ दो, क्योंकि जहाँ पे मायका और अदर ऑप्शन आता है तो ऑब्वियसली प्रीतो का जवाब मायका ही होगा। तो आपका डिस्कशन तो हमें समझ आया नहीं, लेकिन जवाब हम लोगों को पहले ही पता था। चलो, तो इस तरह से प्रीतो जो है वो अपने मायके पहुंच चुकी हैं फिर से। तो फिर से है प्रीतो जो है क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर रही हैं, और आज तो उनकी बहन ने बोल भी दिया कि प्रीतो यहाँ होती है ना तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। वैसे वो कुछ करती हैं नहीं, कैमरे पे नहीं दिखाती हैं, सिर्फ बोलती हैं चप्पर चप्पर चप्पर। तो वो कहती हैं कि प्रीतो मुझे ना चाय बना के दे देती है कि चाय बनाऊँ चाय बनाऊँ। तो मतलब दीदू ने भी अपने मुंह से बोल दिया कि प्रीतो जब यहाँ होती है तो काम वाम कर देती है, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो चलिए, दीदू की हेल्प करने के लिए ही सही प्रीतो फिर से मायके पहुंच गई है। तो गाइज, अक्कू ने जो जो अपने व्लॉग में बोला ना ये डिस्कशन वाली बात, ये इसके पीछे एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा इन्होंने आपस में क्या डिस्कशन किया होगा वो आप लोग अक्कू के मुंह से सुनो। ओ प्रीतो, एक गल करनी है। तूने मायके जाना है, फंक्शन में नहीं जाना तो चल तू चली जा। देख, तूने मेरी माननी नहीं है, मेरे को पता है, फिर से झगड़ा हो जाना है। इस बार तू है ना लोगों के सामने मेरी इज्जत रख दे। मैं अपने व्लॉग में कहना है कि मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं कि मैं प्रीतो को अपने साथ लेके जावां कि मायके छोड़ के जावां, तो मैं तेरे से डिस्कशन करना है और तूने क्या देना है, मायके जाना है। तो हम दोनों इस बात पे ना एग्री कर जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि देखो तू अक्कू की बात भी मान लेती, थोड़ी सी इज्जत रख दे मेरी प्रीतो। हर बार ऐसे बेइज्जती करके जाएगी तो फिर देख ले मैं रूठ जाऊंगा। तू आ जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, साथ में आसमान पर चढ़ जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। पर इस बार है ना थोड़ी सी इज्जत बना के चलते हैं, थोड़ा सा मेल माल करके फिर तू अपने मायके निकल, मैं अपने नान के निकल जाता हूँ। तो गाइज, आप में से कितने लोगों को लगता है बिहाइंड द कैमरा अक्कू ने प्रीतो को ये बातें बोली होंगी? क्योंकि देखो, अक्कू है ना यहाँ पर थोड़ा सा नॉनसेंस बातें कर रहा था कि हम डिस्कस करते हैं कि प्रीतो को कहाँ जाना है। अरे भैया, ये तो कोई भी बता देगा कि प्रीतो को अगर ये ऑप्शन सामने से मिल रहा है मायके जाने का तो वो क्यों नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पर डिस्कशन करने वाली बात थी ही क्या, सच में। तो गाइज, क्या आप लोगों ने देखा, दीदू ने फिर से अपना गेम खेल डाला। उन्होंने फिर से प्रीतो के ससुराल वालों की बुराई कर डाली। उन्होंने अपने व्लॉग में लेक्चर दिया, इतना लंबा लेक्चर दिया, और लेकिन उसमें क्या शो कर रही थी कि देखो मैं तो अपनी बहन का है ना भला ही चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वो अपने ससुराल में खुश है, राइट। लेकिन मैडम, आपने टाइटल क्या डाला? जब ससुराल वाले ऐसे होंगे तब ऐसा ही होता है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब दीदू ने ये टाइटल डाल तो दिया है, कुछ टाइम के बाद चेंज भी कर देंगे क्योंकि वो इनकी आदत है।
पर दीदू एक बात बताओ, आप ब्लॉग में तो बोल रही हो कि आपने तो कुछ नहीं किया, तो ये ऐसे जब आप टाइटल डालती हो ना, व्लॉग में बोलती हो कुछ और, टाइटल में सिग्नल देती हो कुछ और, तो वो जनता तो समझ जाती है ना। तो ये जो दीदू होती है ना, वो लेक्चर देती हैं कि लोगों के दिमाग में है ना ऐसे ही उल्टा सीधा भरा होता है। तो दीदू जो ये आपने टाइटल लिखा है ना अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए, वो बिल्कुल आपने अपने लिए बोला है कि आपके दिमाग में भी आपकी बहन के ससुराल वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। आप चाह कर भी उनके लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती हो। क्यों दीदू, ऐसा ही बोला है ना आपने। तो देखो, इस मैडम ने अपने व्लॉग में ये सारी बातें बोली कि 2 घर होते हैं, उनकी सिचुएशन अलग होती है, मेरी बहन का ससुराल अलग है, मेरा ससुराल अलग है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा है या उसका बहुत अच्छा है, मेरा गंदा है या उसका गंदा है। पर इन मोहतरमा ने अपने टाइटल में बता दिया कि गाइस, मुझे उल्टा सीधा बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी बहन की ज़िंदगी में हो रहा है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ उसका ससुराल है। तभी तो मैडम ने टाइटल लिखा ना कि जब ससुराल वाले ऐसे होंगे। तो दीदू क्लियर कर देती ना कैसे होंगे, बताया क्यों नहीं। आप तो सच्चाई की मूरत हो, आपने कहा था आगे से आप सच बोलोगी, तो अपने व्लॉग में क्यों नहीं बताया, खोल देती पोले, है ना। आगे कहती हैं, अगर ऐसे होंगे तब ऐसा ही होता है, मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब दीदू ने पूरा पूरा इल्ज़ाम जो है वो प्रीतो के ससुराल वालों पे लगा दिया है। तो दीदू एक बात बताओ, अब तो आपकी बहन खुश नज़र आ रही थी ना ससुराल में, तो आपके दिल में हलचल हो गई क्या कि आपके हस्बैंड दूर बैठे हैं जो आपको याद तक भी नहीं करते। इवन जब आप उनको बोलती हो कि मुझे मिस कर रहे हो तो पलट के जवाब देते हैं, ना 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 ना, तू तो वहीं बैठी रहे भैया, मेरे पास मत आना, मैं तुझे मिस नहीं कर रहा हूँ। और अक्कू बेचारा बोलता है कि आई एम मिसिंग प्रीतो, आई एम मिसिंग प्रीतो। तो आग लग गई क्या दिल में दीदू आपके, जो आपने भड़ास अपने व्लॉग में निकाली। आप तो अपने सूटों का प्रदर्शन कर रही थी ना पहन पहन के, तो फिर ये ज्ञान कुछ और बांटा, टाइटल कुछ और डाला, माजरा क्या था। अपनी ही बहन से इतनी जलन, आखिर क्यों। फिर तुम बोलोगे कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको याद हो तो जो कीचड़ कीचड़ किया था वो आपने ही किया था, और आज आपने जो टाइटल डाला है वो डायरेक्टली आपने अक्कू की फैमिली पर अटैक किया है, यानी कि अपनी बहन के ससुराल पे। और अब तो आपकी बहन भी आपके बगल में ही बैठी होंगी और उन्होंने फिर से ये सब चीज़ें डाइजेस्ट कर ली होंगी जैसे उन्होंने पहले डाइजेस्ट किया था। तो गाइज़, यहाँ पर दीदू जो हैं वो थोड़ी सी उदास होती हैं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही हूँ। इसलिए अपनी वो इमेज क्लियर करने के लिए जो दीदू हैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देती हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं तो सच बताती हूँ, तो बता दिया कि भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बहन के ससुराल वाले हैं ही ऐसे और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आई थिंक इनको लगता है कि ये बातें बोलने से उनकी बहन की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको क्या लगता है गाइस, हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइज, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दीदू की एक खास बात है, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो, अगर दीदू की अपने घर में अपनी बहन से लड़ाई होती है तो बहन की गलती है, दीदू की बिल्कुल नहीं है। अगर उनकी लड़ाई अपनी मम्मी से हो जाती है तो मम्मी की गलती है, दीदू की बिल्कुल भी नहीं है। राइट। तो इसी तरह से वो प्रीतो के ससुराल वालों के साथ कर रही हैं कि इल्ज़ाम मुझ पे लग रहे हैं तो गलती मेरी नहीं है, वो प्रीतो के ससुराल वालों की गलती है कि उन्होंने इन्वाइट क्यों नहीं किया, कीचड़ कीचड़ फैलाया, वो कोई गलती नहीं है दीदू की। तो दीदू कभी तो अपनी कोई गलती जो है वो एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ वहाँ पर मैंने भी गलती की थी, मुझे वो सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। इवन इन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया कि इनके हस्बैंड ने भी बोला कि तुम फ्लो में ज़्यादा बोल जाती हो, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। जब वो कीचड़ कीचड़ वाली बात हुई थी तब की बात है ये। तो ये जो दीदू हैं कहीं ना कहीं खुद को भगवान समझती हैं। जहाँ पर लेने देने की बात आती है हमेशा ये बताएंगी मैंने उसको ये दिया, मैंने इसको ये दिया। अभी आप देख लो कि पप्पू जब जो सारा सामान दिखा रहा होता है जो उनके मामा के घर से आया होता है, तो ये मैडम फटाक से अपनी तारीफ करवाने के लिए, मैंने भी दिया अपने चाचा की बेटी को, मैंने अपनी मामा की बेटी को भी दिया, मैंने प्रीतो को भी दिया। बस सब लोग मिलके इनकी तारीफ कर दो, किसी और की तारीफ अगर कोई करता है तो वो दीदू से बर्दाश्त नहीं होता। अब देखिए प्रीतो जो हैं कितनी नाराज़ होती हैं, दोनों एक दूसरे में एक दूसरे का जो नाम भी नहीं लेते व्लॉग में। लेकिन अचानक से प्रीतो जो है ससुराल पहुंच जाती है। अब जो ससुराल पहुंचती है उसका क्रेडिट जो है वो मासी को देना था, क्योंकि मासी का डंडा था वो हम सब जानते हैं। लेकिन जब प्रीतो ससुराल पहुंच जाती है तो जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अक्कू को भी प्रीतो को भी, कि तुमने अच्छा काम किया प्रीतो, तुम अपने ससुराल आ गई, तुमने बहुत सही किया। लेकिन
दीदू को ये कहाँ बर्दाश्त होता कि प्रीतो को अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, अक्कू को भी मिल रहे हैं, लेकिन दीदू को नहीं मिलते। तो इसलिए दीदू ने आज ये अपनी ड्रेसेस दिखाने के बहाने एक व्लॉग बनाया जिसमें फिर से प्रीतो के ससुराल को नीचा दिखाया कि प्रीतो के ससुराल वाले हैं ही ऐसे और इसीलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दीदू, अगर सच में आप अपनी बहन का भला चाहती हो, अब वो खुश है, तो फिर से ये कीचड़ तुम क्यों फैला रही हो?